कृष्णा विमेंस डिग्री कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां 100% फीमेल स्टाफ है। मुंबई के एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इस कॉलेज ने 3 बार यूनिवर्सिटी लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है और कई स्टूडेंट्स अच्छी पोस्ट पर है। बीए और बीएससी का 100% रिजल्ट आता है। बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ डीएमएलटी और पैरामेडिकल के कोर्सेज भी यहाँ चलाए जाते हैं और इस साल ईसीसीएट भी शुरू किया गया है। इन कोर्सेज के जरिए कम से कम वक्त में एक अच्छी फील्ड में जॉब मिल सकती है। ये कोर्स एसएससी और एचएससी के बाद स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 अगस्त है। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है। भिवंडी शहर दिन ब दिन तरक्की की मंजिल से दूर होता चला जा रहा है। खराब रास्तों और घटिया ट्रैफिक रूल्स की वजह से दिन ब दिन ट्रैफिक का मसला बढ़ता चला जा रहा है और नागरिक रोजाना घंटों तक अपना वक्त गंवा रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद मनपा द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। भिवंडी महानगर पालिका द्वारा जर्जर इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की रफ्तार बढ़ाई गई है। मनपा कर्मचारी मुख्तलिफ इलाकों में जर्जर इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल ये कार्रवाई पद्मा नगर इलाके में मौजूद मकान और कारखानों पर की गई, जिनकी हालत खस्ता थी और इन इमारतों के गिरने का खतरा बढ़ गया था। मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी से ताल्लुक रखने वाले 3 टीनेजर्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि तीनों युवक मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सीट सवार थे और किसी अनजान कंटेनर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिस वजह से तीनों युवकों की मौत वाक़ई हो गई। हादसे के बाद कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने की वजह से एक फोटोग्राफर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये मामला परेल का है, जहां एक जुलूस को कैप्चर करने के लिए पेशावर फोटोग्राफर ने ड्रोन उड़ाया, जिसके बाद पुलिस ने बिना परमिशन के ड्रोन का इस्तेमाल करने की वजह से शख्स पर एफआईआर दर्ज की। भिवंडी समेत आसपास के शहरों में भी दिन ब दिन युवकों में ड्रग्स की लत बढ़ रही है और इन्हें बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर इनका सौदा कर रहे हैं। हाल ही में मुंब्रा पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 95 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स मौजूद थी। मामले की मजीद जांच की जा रही है। 2 साल पहले अंबरनाथ में कुछ आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। तब से पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखा था और आखिरकार कामयाबी हासिल करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को खुफिया जानकारी दी गई थी कि दोनों आरोपी खुफिया तौर पर एक दूसरे से मिलने वाले हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुणे में फॉर्मर कॉर्पोरेटर की बेरहमी से हत्या की गई। खबरों के मुताबिक 10-15 लोगों की भीड़ हाथ में गन्स और धारदार हथियार के साथ नजर आई और उन लोगों ने कॉर्पोरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मृतक कॉर्पोरेटर की 2 बहन और बहनोई को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आपसी दुश्मनी के चलते ये भयानक वारदात अंजाम दी गई। मुंबई में पिछले 48 घंटों में 21 चाइल्ड रेप और मोलेस्टेशन के मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि इस साल जनवरी से जुलाई तक 317 माइनर्स का रेप हुआ है, 319 माइनर्स के साथ मोलेस्टेशन हुआ है और 14 माइनर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज करवाया गया है। प्रशासन को इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए चाइल्ड सेफ्टी के लिए इकदाम उठाने चाहिए। अंबरनाथ स्थित बिस्किट फैक्ट्री की मशीन में फंसकर 3 साला बच्चे की मौत हो गई। बच्चा फैक्ट्री में अपनी मां के साथ आया था और जब वो मशीन के करीब गया तो उसमें फंसकर बच्चे की मौत हो गई। पुलिस द्वारा इस दर्दनाक हादसे की जांच की जा रही है। भिवंडी में एक शख्स लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी से डायग्नोज हुआ है, जिसके बाद मनपा के हेल्थ डिपार्टमेंट में हलचल मच गई। बताया गया कि शख्स को जब निजी हॉस्पिटल भर्ती किया गया तो ब्लड टेस्ट में लेप्टो बीमारी डायग्नोज हुई। ये बीमारी गंदे पानी और खाने की वजह से तेजी से फैलती है, जिसका इलाज किया जा सकता है। मनपा हेल्थ डिपार्टमेंट को जब इस बात की खबर मिली तब शहर भर में जमा हुए पानी और चूहों के बिल में दवाइयों का छिड़काव किया गया।